तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार जैसे इतने दिन तैसे 15 दिन और रुक जाओ। बोले क्यों? बोले अब तो भैया दूज आने वाला है, अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर भैया दूज को कहाँ लौट करके इतनी जल्दी आएंगी, अब तो भैया दूज का उत्सव मना करके यहाँ से जाए। भैया दूज का भी उत्सव हो गया और यही करते करते कार्तिक का महीना भी बीत गया और फिर अगहन का महीना आ गया। फिर मार्गशीर्ष का महीना जब आ गया तो रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदा कर दो, अब साल भर होने जा रहा है। तो मिथिला की सखियां हंसने लगी ताली बजा करके और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो किसी भी कीमत पे आपको विदा नहीं करेंगी। बोले क्यों? बोले आपकी पहली मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, अब तो आप यही मना करके जाओ, पहली विवाह की वर्षगांठ तो आप यही मना लो और तब जाओ, ऐसा आनंद होगा यहां पर। और इसी के लिए तो आपका अवतार हुआ है। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं भगवान का अवतार इसी के लिए हुआ था। एक बार श्री लक्ष्मी जी संसार में भ्रमण करती हुई आई। संसार में देखा लोग सुखी हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं, अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कोई व्यक्ति अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहा था, खूब उत्सव मना रहा था। लक्ष्मी जी लौट करके जब बैकुंठ गईं तो भगवान से जाकर के कहा प्रभु हमारे आपके जीवन में सभी उत्सव है, सभी आनंद है, लेकिन ये विवाह की वर्षगांठ हमारे आपके जीवन में नहीं होती। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा विवाह की वर्षगांठ उसके जीवन में होती जिसका विवाह होता है, हमारा आपका तो विवाह कभी हुआ ही नहीं। हम आप तो सनातन प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति अनादिकाल से हैं, तो यहां बैकुंठ में कौन विवाह उत्सव मनावे? तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर हमारे आपके जीवन में भी ये विवाह की वर्षगांठ हो, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप भी संसार में चलो, मैं भी चलूं, कहीं आप अवतार लो और कहीं मैं अवतार लूं, और फिर दोनों का जब विवाह होगा तो संसार के लोग हर वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाते रहेंगे और हमारे जीवन में भी विवाह की वर्षगांठ हो। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। जानकी जी मिथिला में प्रकट हुई, रघुनाथ जी अयोध्या में प्रकट हुए, दोनों का दिव्य विवाह हुआ और आज भी भक्त लोग प्रतिवर्ष भगवान के विवाह की वर्षगांठ मनाने लगे। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पहली वर्षगांठ तो आप मिथिला में ही मना लो, और फिर विवाह की वर्षगांठ मनाई। पूरे वर्ष बीत गए महाराज। मिथिला की सखियां कहती हैं हमारे दुल्हा सरकार तो यहां से लौट करके अयोध्या गए ही नहीं। अवध बिहारी जो थे वो कोहबर बिहारी हो गए, कोहबर में ही उनको विराजमान कर दिया। मिथिला में जो ठाकुर हैं उनको कोहबर बिहारी ही कहा जाता है। अयोध्या में आओ तो अयोध्या के ठाकुर तो अवध बिहारी हैं, लेकिन मिथिला में जो रघुनाथ जी हैं उनका नाम क्या है? बोले कोहबर बिहारी। वो कोहबर में विराजते हैं बहू के साथ में। तो सखियों ने इस प्रकार भगवान के साथ मनोविनोद किया, परम आनंद हुआ। ये तो भाव जगत की कथा है। भाव जगत में मिथिला की सखियों ने भगवान को विदा नहीं किया, और लीला के क्रम में जो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, विवाह के दूसरे दिन से ही विदाई शुरू हो गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। विवाह पूर्ण हुआ। रात्र्याम व्यतीतायाम, विवाह की वो रात्रि व्यतीत हुई। दूसरे दिन प्रातः काल ही सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा होते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। विवाह में जो मध्यस्थ होता है, दोनों परिवार को जोड़ने वाला होता है, उस मध्यस्थ की जो भूमिका होती है केवल विवाह पर्यंत होती है। विवाह हो जाने के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वर पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहीं काम बिगड़ न जाए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों एक हो जाते हैं। फिर वो बीच में जो मध्यस्थ रहता है उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। विश्वामित्र जी ने भी सोचा कि अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया।
अब मुझे चलना चाहिए। रात बीती, दूसरे दिन प्रातः काल ही विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, श्री जनक जी से और दशरथ जी से, दोनों लोगों से अनुमति लेकर के जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तप करने के लिए विश्वामित्र जी चले गए। मानस रामायण के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए लौटकर। वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र जी तो यहीं से विदा हो गए। जगामोत्तर पर्वतम, और विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज को भी लगा कि अब हमको भी चलना चाहिए, और श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, राजन अब हमको भी विदा करो। इतने दिन बीत गए, राजकाज सब ठप पड़ा है, अब आप अनुमति प्रदान करो, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। और यही नियति थी, विवाह के बाद तो विदा करना ही करना है, विदाई होनी तय है। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया। ये दहेज शब्द बड़ा विवादित शब्द हो जाता है। कहते हैं दहेज लेना पाप है, देना पाप है। बोले बात सही है, दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। और दहेज लेना पुण्य भी है और दहेज देना भी पुण्य है, दोनों बात है। तरीके में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो दहेज की मांग करे, वर पक्ष का व्यक्ति कोई शर्त रखे कि हमें इतनी वस्तु चाहिए, तो ऐसा दहेज मांगना लेना पाप है। और ऐसे दहेज को देने का जो संकल्प करे वो देने वाला भी दोषी है। लेकिन वर पक्ष ने कुछ मांगा नहीं और कन्या पक्ष के व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से कुछ देने की इच्छा की, तो इस प्रकार का देना लेना ये पुण्य है, ये सम्मानजनक, इसका कोई निषेध नहीं। दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की। क्या क्या दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः, हजारों गाय, कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, करोड़ों कंबल, क्योंकि जनकपुर तो नेपाल में है और नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध होता है और बहुत सुखद होता है, इसलिए जनक जी महाराज ने करोड़ों कंबल दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, और रेशमी वस्त्र के करोड़ों थान सिल्क के, ये सब उपहार में दिए। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, हाथी घोड़े रथ, ददौ कन्या सतम ताशाम दास दासी, ही सब कुछ जनक जी महाराज ने उपहार में दिया। और चारों बहुओं को स्नेहपूर्वक विदा किया। श्री दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्रों को, चारों बहुओं को लेकर के जब चले, सुंदर मंगल बेला में बारात मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़ी। आधे रास्ते में जब बारात पहुंची, तब तक अचानक भयंकर आंधी आ गई महाराज। वातावरण बड़ा भयावह हो गया। इस भयावह वातावरण को देखकर श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव ये भयावह वातावरण क्यों उपस्थित हो रहा है? क्या कोई अमंगल होने वाला है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन कोई अमंगल नहीं। परम तपस्वी वीतराग तपोनिष्ठ जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज पधार रहे। तब तक लोगों ने देखा श्री परशुराम जी महाराज आ गए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। भगवान के
16वें अवतार श्री परशुराम जी महाराज। 24 अवतार में इनको 16वां अवतार श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी ने कहा है। परशुराम जी महाराज आए, लोगों ने देखा, ददर्श भीम संकासम जटामंडलधारिणम। ददर्श भीम संकासम, बड़ा भयानक स्वरूप। जटामंडलधारिणम, अपनी जटाओं को ही परशुराम जी ने ऐसे मंडलाकार बना रखा था। जटामंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी महाराज राजा राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं के राज मद का मर्दन कर देने वाले श्री परशुराम जी महाराज जब पधारे, कैलासमिव दुर्धर्षम, जैसे कैलाश का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इनके तेज का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कालाग्निमिव दुस्सहम, जैसे कालाग्नि की ज्वाला को कोई सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार परशुराम जी के शरीर से जो दिव्य तेज निकल रहा है वो किसी को सहन नहीं हो रहा था। सभी लोग भयभीत हो गए। स्कंधे चासज्य परुषम धनुर्विद्युत गणोपमम, कंधे पर धनुष, अक्षय तूणीर, कमर में तलवार, एक हाथ में फरसा और मृगचर्म का उपवस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर त्रिपुंड, कानों में कुंडल। लग रहा था साक्षात भगवान कपालमाली भगवान शंकर ही प्रकट हो गए, ऐसा दिव्य रूप। तम दृष्ट्वा भीम संकासम ज्वलंतमिव पावकम प्रगह्य सरमुग्रम च त्रिपुरघ्नम यथा शिवम। त्रिपुरघ्नम यथा शिवम, जैसे त्रिपुर का वध करने के लिए भगवान शंकर जब चले तो अस्त्र शस्त्रों को लेकर के गए, वह स्वरूप जो भगवान शिव का है, मानो ऐसे ही देखने में परशुराम जी लग रहे। अब तो सभी लोग दौड़ दौड़ करके परशुराम जी को जाकर के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। कोई अर्घ लेकर के जा रहा है, कोई पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई दक्षिणा भेंट कर रहा है। लेकिन परशुराम जी ने किसी के अर्घपाद्याचमन और पुष्पांजलि की ओर ध्यान नहीं दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रतिगृह्यतु ताम पूजाम ऋषिदत्ताम प्रतापवान। ऋषियों ने आकर के पूजा की तो ऋषियों के द्वारा दिए गए पूजा को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी जो राजा महाराजा लोग थे उन लोगों ने जो भेंट पूजा चढ़ाई उधर तो ध्यान ही नहीं दिया परशुराम जी। और इसके बाद रामम दासरथिम रामो जामदग्न्योभ्यभाषत, परशुराम जी आकर के भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। दशरथ जी से कोई वार्ता नहीं, वशिष्ठ जी से भी कोई वार्ता नहीं, सीधे सीधे परशुराम जी आए और भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। अब तो दशरथ जी महाराज इस दृश्य को देख करके मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उनको लगा कि आज खत्म लीला है। ये तो विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी महाराज तो क्षत्रियों का संहार करने वाले, लगता है आज हम सब क्षत्रियों का अंत हो जाएगा। यह सोचकर श्री दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और परशुराम जी बोले, परशुराम जी आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए और न कोई भूमिका न कोई औपचारिकता, सीधे सीधे परशुराम जी ने राम जी से कहा कि रामदास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम तुम वीर हो। रामदास रथे वीर वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम, और तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को, तुम्हारे वीर्य को मैंने सुना है, तुम्हारी वीरता को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, तुमने माहेश्वर धनुष को तोड़ा है। निखिलेन मया श्रुतम, ये संपूर्ण वृत्तांत मैंने सुना है और इसीलिए मैं आया हूं।
क्योंकि उस धनुष को कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता। मानव के बस की बात नहीं है कि कोई मानव उस धनुष को तोड़ दे, और तुमने तोड़ा है। तो मैं आज निर्णय करने आया हूं कि अगर तुमने धनुष तोड़ा है तो राम तुम मानव नहीं हो, अति मानव। यही भगवान का परत्व स्थापित होने जा रहा है। लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को भगवान नहीं कहा। ऐसी विधि से वाल्मीकि जी भगवान की ईश्वरता का ख्यापन करते हैं, विलक्षण शैली में। परशुराम जी आए और परशुराम जी कहते हैं कि कोई मनुष्य उस धनुष को नहीं तोड़ सकता। क्वा गतिर ही मनुष्याणाम, जनक जी ने भी कहा था। परशुराम जी कहते हैं कि आज मैं निर्णय करने आया हूं, तुमने धनुष तोड़ा है ये मैंने सुना है, देखा नहीं। निखिलेन मया श्रुतम, और सुनी बात पर उतना विश्वास नहीं होता। तुमने धनुष तोड़ा है ये विश्वास मुझे तब होगा जब ये मेरा दूसरा धनुष जो मेरे हाथ में है इस पे भी डोरी चढ़ा करके दिखा दो। सुनी बात पर मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर इस धनुष पर भी तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि उस धनुष को तुमने तोड़ा। और दूसरी बात, अगर डोरी चढ़ा दी तो फिर मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर श्लाघ्यमहं तव, तब मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, तब तुम मेरे सामने द्वंद्व युद्ध करने के योग्य सिद्ध हो पाओगे। और राम, ये जो मेरा धनुष है ना, ये धनुष साधारण नहीं है, इसका नाम है परपुरंजय। और जिस धनुष को तुमने तोड़ा है उसका नाम था पिनाक। इन दोनों धनुषों को विश्वकर्मा ने बनाया था, और इसका इतिहास भी जान लो। परशुराम जी कहते हैं एक बार देवताओं में कुतूहल हुआ, और देवताओं ने विचार किया कि चलो निर्णय करते हैं, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं कि भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। ये देवता भी बैठे बैठे कुछ न कुछ करते रहते हैं। देवताओं को पता नहीं क्या सूझी, इन देवताओं ने विचार किया चलो दोनों में लड़ाई करवा दें, और जो जीत जाए वो श्रेष्ठ, और जो हार जाए वो अवर। अब तो महाराज देवताओं ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु में लड़ा दी। बोले लड़ाई कैसे होगी? बोले दो धनुष तैयार करो। दो धनुष बनाया गया, एक का नाम पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु ने लिया और पिनाक भगवान शंकर ने लिया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, देवता देखते रहे। अंत में भगवान विष्णु के पराक्रम के सामने भगवान शंकर नतमस्तक हो गए। देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम मे निरे विष्णुम देवा सर्षगणास्तथा। देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम मे निरे विष्णुम, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, के विजयी हुए। भगवान विष्णु को भी मन में लगा, इन देवताओं के कहने पर मैं अपने आत्मस्वरूप शिव से युद्ध किया, ये उचित नहीं था, और ये धनुष जब तक मेरे पास रहेगा तो बार बार ये मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने उस धनुष को, परपुरंजय धनुष को ऋचिक महर्षि को दे दिया, और ऋचिक महर्षि से वो धनुष जमदग्नि को प्राप्त हुआ, और जमदग्नि के द्वारा वो धनुष परशुराम जी को प्राप्त हुआ। इधर भगवान शंकर ने सोचा, इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य, अपने इष्ट प्रभु श्री हरि से मैंने युद्ध किया, ये धनुष बार बार मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने वो धनुष जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को दे दिया, और फिर उस समय से वो धनुष महाराज देवरात के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जनक जी के कुल में पूजित होता चला आया।
जिस धनुष को भगवान शंकर ने, भगवान श्री राम ने तोड़ा। ये सब कथा परशुराम जी ने भगवान श्री राम को सुनाई और कहा, राम अब इस धनुष पर भी तू प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझे दिखा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाए। इतना कह करके श्री परशुराम जी महाराज वो धनुष राम जी को देने जा रहे थे, तब तक वो धनुष अपने आप ही चल करके राम जी के पास आ गया। देत चाप आप ही चली गयहु, देत चाप आप ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, देत चाप आप ही चली गयहु, देत चाप आप ही चली गयहु, आप ही चली गयहु, आप ही चली गयहु। देत चाप आप ही चली गयहु। परशुराम जी धनुष देना चाह रहे थे, लेकिन धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया, क्योंकि वो भगवान का ही धनुष है, वैष्णव धनुष है, परपुरंजय। अपने आराध्य के पास वो धनुष स्वयं चला गया। और केवल धनुष ही नहीं गया, धनुष को तो भगवान ने ले ही लिया, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं 24 अवतार में, और परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, उस तेज को भी भगवान श्री राम ने अपने अंदर आकर्षित कर लिया। धनुष ही नहीं गया। इस चौपाई का अर्थ हमारे अयोध्या के संत करते हैं कि देत चाप आप ही चले गए। धनुष तो गया ही गया, परशुराम जी भी भगवान के अंदर चले गए। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गया। और नरसिंह पुराण में तो स्पष्ट वर्णन है। नरसिंह पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन किया है कि जब परशुराम जी महाराज धनुष दे रहे थे, उसी समय पश्यताम सर्वदेवानाम, समस्त देवताओं के देखते देखते तेजो राम मुपागमत, परशुराम जी के अंदर का जो तेज था वो राम जी के अंदर चला गया। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह तेज लोगों के देखते देखते भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए। धनुष को भगवान ने ले लिया और धनुष के ऊपर भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भगवान ने अपने तुणीर से एक बाण निकाला और धनुष के ऊपर रखा, खींचा कानों तक राम जी ने। अब परशुराम जी देख करके आश्चर्यचकित हो, प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, बाण भी चढ़ा दिया और बाण को खींच भी लिया। अब तो केवल छोड़ना बाकी है। अब परशुराम जी सोचने लगे ये बाण किसके ऊपर छूटेगा, कहीं मेरे ऊपर इन्होंने छोड़ दिया तब क्या होगा। अब तो परशुराम जी विचलित होने लगे। परशुराम जी जब विचलित होने लगे तो भगवान श्री राम समझ गए और भगवान श्री राम ने कहा कि अवजानासि मे तेजः पश्यमेद्य पराक्रमम्। हे मुनिवर, आपने मुझको निराछत्री ही समझा, मेरे तेज की आपने अवहेलना की, तो पश्यमेद्य पराक्रमम्, देखो मेरे पराक्रम को। भगवान राम को भी रोष आ गया और भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा देखो मेरे पराक्रम। अब तो परशुराम जी महाराज थर थर कांपने लगे कि कहीं ये बाण मेरे ऊपर चल गया तब तो फिर सारा काम खत्म। लेकिन भगवान श्री राम ब्रह्मण्य देव है। भगवान श्री राम ने कहा हे मुनिवर, आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बोले ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और मेरे लिए पूज्य हैं। जामदग्न कृतेन च विश्वामित्र कृतेन च, आप ब्राह्मण हैं और मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी के आप संबंधी हैं।
इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र जी से परशुराम जी का संबंध क्या है? बोले परशुराम जी की जो दादी हैं वो विश्वामित्र जी की सगी बहन है। विश्वामित्र जी की बहन जो हैं वो ऋचिक महर्षि की पत्नी और उनके पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। भगवान श्री राम कहते हैं ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् छक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। इसलिए हे राम, हे मुनिवर, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? आपके ऊपर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। लेकिन भगवान का बाण अमोघ है। अगर ये धनुष पर चढ़ गया तो अब चलेगा, ये लौट करके तूर्णीन में नहीं जाएगा। अब ये चलेगा और जा करके फिर लौट करके आ जाएगा, लेकिन अब सीधे नहीं लौटेगा। अब इसको चलना तय है। परशुराम जी ने कहा अच्छा। भगवान श्री राम ने कहा आप कहो तो मैं उसके ऊपर ये बाण छोड़ूं। तब परशुराम जी ने भगवान से कहा प्रभु, आप इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दे। मैंने अपने पुण्य से जो विभिन्न लोकों को प्राप्त किया है, मेरा वो पुण्य समाप्त हो जाए। इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्य को समाप्त कर दो, लेकिन मेरी जो गति है वो गति बाधित न हो। क्यों? परशुराम जी कहते मेरी गति बाधित हो जाएगी तो मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा। और परशुराम जी महाराज सायंकाल होते ही महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और रात्रि में महेंद्र पर्वत पर ही परशुराम जी निवास करते हैं, क्योंकि परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर महर्षि कश्यप को दान कर दिया है। ये संपूर्ण पृथ्वी राजाओं से छीनकर युद्ध में विजय प्राप्त करके परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को संकल्प करके कश्यप महर्षि को दान कर दिया। और दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। दान की गई वस्तु का कभी उपभोग नहीं करना चाहिए। आपने अगर दान किया है तो आप उसका पुनः अगर उपभोग करें तो दोष लगता है। परशुराम जी कहते हैं कि रामम कमलपत्राक्षम मंदम मंदम उवाचः काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा। इस संपूर्ण वसुंधरा को मैंने महर्षि कश्यप को दान कर दिया है, इसलिए रात्रि में मैं पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ। रात्रि में शयन करने के लिए मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूँ, तो मेरी गति बाधित न हो, जिससे मैं महेंद्र पर्वत जा सकूं। तो आप मेरी गति को बाधित न करें, लेकिन जो मेरा पुण्य है उस पुण्य के द्वारा जो अर्जित लोक हैं उन लोकों को आप समाप्त कर दें। भगवान ने अपने उस दिव्य बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। ये पुण्यार्जित लोकों को क्यों समाप्त कराया परशुराम जी ने? क्यों? बोले पुण्य भी बंधन का कारण होता है। पाप जितना बंधन का कारण है, पुण्य भी उतना ही बंधन का कारण है। इसीलिए वेदांत में कहा पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव निरंजन होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधन। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण हैं। तो पाप पुण्य दोनों कर्म होने के कारण बंधन स्वरूप हैं। इसलिए परशुराम जी ने कहा मेरे पुण्यार्जित लोकों को आप समाप्त कर दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। और फिर परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। परशुराम जी कहते हैं कि अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, मैं जान गया आप मनुष्य नहीं हैं। क्या हैं? बोले मधुहंतारम, आप मध्वरी हैं, मधु के हंता हैं, भगवान नारायण हैं। अब यहाँ परशुराम जी के द्वारा कहलवा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि, भगवान राम के परत्व का वर्णन हो रहा है।
परशुराम जी कहते हैं अक्षय्यम मधुवंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात स्वस्तितेस्तु परंतप। इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी, क्योंकि इस धनुष पर प्रत्यंचा भगवान विष्णु को छोड़ करके और दूसरा कोई चढ़ा नहीं सकता। कि तो मैं चढ़ा पाता था, क्योंकि परशुराम जी विष्णु भगवान के अंश हैं। तो परशुराम जी कहते हैं आप साक्षात मधुवंता हैं, स्वस्तितेस्तु परंतप, हे परम तप आपका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देकर के परशुराम जी जाने को तैयार हो गए। लेकिन चलते चलते परशुराम जी ने कहा, राम तुम बड़े शील निधान हो, बड़े संकोची हो, और मैं जानता हूं कहीं मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे मन में संकोच न हो। किस बात का संकोच? परशुराम जी कहते हैं कहीं तुम्हारे मन में ये संकोच हो कि मैंने एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया, एक ब्राह्मण को मैंने पराजित कर दिया। इस बात को सोचकर तुम्हारे मन में अगर संकोच होगा, पश्चाताप होगा, तो तुम्हारे मुखमंडल की ये कांति मलिन हो जाएगी। और रघुनंदन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मुखमंडल की कांति मलिन हो, इसलिए अपने मन में इस बात का संकोच मत करना। बड़े ही वात्सल्य भाव से परशुराम जी ने कहा है। यहां पर परशुराम जी कहते हैं नचेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम, तुम किसी भी प्रकार की लज्जा मत करना कि मैंने किसी ब्राह्मण को पराजित कर दिया, परशुराम जी को पराजित कर दिया। और मुझे भी कोई लज्जा नहीं है, मैं आपसे पराजित होकर के जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लज्जा नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि मैं अगर पराजित हुआ तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः, सारे त्रिलोकी के जो स्वामी हैं उनके द्वारा मैं पराजित हुआ हूं, इसलिए मुझे भी किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः, ऐसा कह करके परशुराम जी महाराज भगवान को आशीर्वाद देते हैं। स्वस्तितेस्तु परंतप, हे परम तप तुम्हारा मंगल हो। ये कह करके परशुराम जी महाराज विदा हो गए। जब परशुराम जी चले गए, फिर बाजे बजने लगे। तब दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हुए, तब उनको होश आया। ये परशुराम जी जब तक थे तब तक दशरथ जी महाराज तो बेहोश पड़े थे। उठ करके दशरथ जी महाराज आए और राम जी को देखा, हृदय से लगाया। और दशरथ जी ने क्या अनुभव किया? वाल्मीकि जी कहते हैं पुनर्जातम तदा मेने आत्मानम पुत्रमेव च। दशरथ जी को यही अनुभव हुआ कि आज मेरे बेटे का और हमारा पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। उनको लगा कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है, नई जिंदगी मिली है। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई दुर्घटना जीवन में हो जाती है, बड़े भयंकर संकट में हम फंस जाते हैं और उस संकट से बच गए, तो आने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? आपस में बात करते हैं तो यही कहते हैं, महाराज हम तो मर गए थे, लेकिन ये समझ लो कि दूसरा जन्म हुआ है। उसी तरह दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरा और मेरे बेटे का आज दूसरा जन्म हुआ है। क्योंकि परशुराम जी साधारण नहीं थे महाराज, बड़े बड़े क्षत्रिय उनसे भयभीत रहते थे। फिर तो दशरथ जी महाराज ने आदेश किया, फिर बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी। और सुंदर मंगल बेला में बारात अयोध्या पधारी। चारों बहुएं आईं, माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी और एक एक बहुओं को गोद में लेकर के माताएं अंतःपुर में जाती हैं। क्योंकि बहुएं बहुत छोटी छोटी हैं, 6-6 वर्ष की कन्या हैं। गोद में जैसे बच्चों को उठाया जाता है, उसी प्रकार माताएं बहुओं को गोद में उठा करके लेकर के जाती हैं और अंतःपुर में बैठाया। और फिर मुँह दिखाई की रस्म हुई। सखियाँ आईं, लोग आए और बहू का मुख देखने लगी। सबने मुख देखा है और अपने अपने हिसाब से नेग न्यौछावर दिया। ये सब बातें चलती रहीं। दशरथ जी महाराज कभी भीतर जाते, कभी बाहर आते। महिलाओं का ये सब कार्यक्रम चल रहा था। तो दशरथ जी को बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और दशरथ जी ने भीतर जाकर के महारानी कौशल्या से कहा, महारानी अब ये कार्यक्रम बंद करो। महारानी कौशल्या ने कहा, क्यों? दशरथ जी ने कहा, बहू आई है और ये बेटियां हैं छोटी छोटी, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। ये मुंह दिखाई का कार्यक्रम तो बाद में भी होता रहेगा।
दशरथ जी कहते हैं ये बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। जैसे आंखें पलकें आंखों की साज संहार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं की साज संहार करना। ये सब कार्यक्रम तो बाद में भी होता रहेगा। फिर तो दशरथ जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो बहुओं को लेकर माताएं अंतःपुर में गई।